दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि जो भी नए नए वीडियो डले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। कोई दूसरा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। उनका व्यवहार भी इस भावना से प्रेरित होकर कुछ बदलने लगा। वे भगवान के गुणों का गान करने के साथ साथ अपने सेवा कार्यों का भी वर्णन करने लगे। भगवान से कोई बात छुपी थोड़ी ही रहती है, उन्हें तुरंत इस बात का पता चल गया। वे अपने भक्त का पतन भला कैसे देख सकते थे, इसलिए उन्होंने नारद को इस दुर्वृत्ति से बचाने का निर्णय किया। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु था सात वन में जा रहे थे। अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए और बोले, भाई नारद जी, हम तो थक गए हैं, प्यास भी लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो लाओ हमसे, तो प्यास के मारे हमारा गला सूख रहा है। यह सुनकर नारद जी तुरंत सावधान हो गए। उनके होते हुए भगवान भला प्यासे रहे। वे बोले, भगवान अभी लाया, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी एक और दौड़ लिए। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। माया शुरू हो गई। नारद जी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा, जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थी। कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे, बस उसे ही निहारने लगे। वह यह भूल गए कि वह जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर लपकी। नारद जी भी उसके पीछे जो लिए कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलख जगाया। गृहस्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वह नारद जी को घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पर धोकर स्वच्छ आसन बिठाया तथा सेवा सत्कार में कोई कमी न छोड़ो। उनके आगमन से अपने को धन्य बताए हुए गृहस्वामी ने अपने निर्णय सेवा किया। कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गृहस्वामी एकदम चकित रह गए, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक महान योगी तथा संत पास जाएगी। उसने नारद जी को अपने ही घर में रख लिया। 2-4 दिन पश्चात शुभ मुहूर्त में उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ तथा उन्हें गांव के उतनी धरती दिया खेती करने अपने परिवार का पेट भर सके। अब नारद जी की वीणा एक घुटी पर त्यागी रहती, जिसकी और उनका ध्यान जाता अपनी पत्नी के आगे नारायण भूल गए। दिन भर खेती में लगे रहते।
कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते। प्रसन्नता का पारावार न रहता। फसलें हर वर्ष पकती कटती, अनाज से उनके कोठार भर जाते। नारद जी गांव के एक संपन्न किसान माने जाने लगे। वर्ष दर वर्ष बिताते चले गए। नारद जी की गृहस्थिति में बढ़ती चली गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को एक लक्ष्य की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वे हर समय बच्चों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते अथवा खेत में काम करते रहते थे। अचानक एक बार तेज बारिश हुई, जिसने कि दिनों तक बंद होने का नाम ही नहीं लिया। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार वर्षा ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो भी नए वीडियो डले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।